हेलो दोस्तों, हम जानेंगे एक साधु बाबा और एक विधवा की अनोखी प्रेम कहानी। कैसे साधु बाबा अपनी प्यास बुझाने के लिए संन्यास जीवन त्याग कर देते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे गांव वालों का फैसला क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही प्यारी सी एक कमेंट। यह कहानी बहुत ही रोमांटिक और भावनात्मक होने वाली है। बने रहिए वीडियो की एंड तक। गंगा किनारे सूरज ढलने को था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और मंदिर की घंटियों की आवाज माहौल में घुली हुई थी। घाट पर एक सन्यासी महात्मा देवदत्त धूनी रमाए बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं थीं, माथे पर चंदन का तिलक और तन पर सिर्फ एक गेरुआ चादर थी। उनकी आंखें बंद थीं, मानो किसी गहरी साधना में लीन हो। उसी घाट पर एक खूबसूरत विधवा स्त्री सुमित्रा जल भरने आई थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, सिर पर पल्लू डाले हुए। चेहरे पर उम्र और अनुभव की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने गंगा जल से अपने हाथ धोए और कुछ देर तक पानी की ओर देखती रही, जैसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव को याद कर रही हो। तभी महात्मा देवदत्त ने आंखें खोलीं और बोले, लड़की, तुम कुछ सोच रही हो? सुमित्रा चौंकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस यूं ही। यह नदी बहती जाती है, कभी नहीं रुकती। जीवन भी ऐसा ही है, बहता ही जाता है, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। महात्मा देवदत्त ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर नदी सिर्फ बहती नहीं, किनारों को भी गढ़ती है। जीवन भी हमें गढ़ता है, हमें नया आकार देता है। सुमित्रा ने पहली बार ध्यान से महात्मा देवदत्त की ओर देखा। उनके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, बस सहज ज्ञान था। वह बोली, पर कभी कभी लगता है कि यह बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, अपनों को, सपनों को, सब कुछ। महात्मा देवदत्त मुस्कुराए, पर कुछ चीजें कभी नहीं बहती, जैसे यादें, प्रेम और आत्मा की शक्ति। ये सब हमारे भीतर रहते हैं, चाहे जितनी भी धाराएं हमें बहाने की कोशिश करें। सुमित्रा चुप हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर बोली, आप सही कहते हैं। शायद हमें बहाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ बहना सीखना चाहिए। महात्मा देवदत्त ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों कुछ देर तक चुपचाप बहती गंगा को देखते रहे। दो अनजान लोग, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें एक पल के लिए जोड़ दिया था। कुछ देर बाद सुमित्रा गंगा जल से भरा अपना लौटा उठाकर चली गई और साधु बाबा फिर अपनी साधना में लीन हो गए। अगले कुछ दिनों तक वह खूबसूरत विधवा, जिसका नाम सुमित्रा था, रोज उसी घाट पर आती रही, कभी गंगा जल लेने, कभी बस यूं ही पानी को निहारने। साधु बाबा, जिन्हें लोग महात्मा देवदत्त कहते थे, अक्सर वहीं बैठे रहते। अब उनके बीच चुप्पी नहीं रहती। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती, जीवन, समय और मन की उलझनों पर। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में रंगा था, सुमित्रा कुछ परेशान सी दिखी। महात्मा देवदत्त ने पूछा, लड़की, आज उदास क्यों हो? सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। कभी कभी अतीत पीछे खींचने लगता है। महात्मा देवदत्त ने धीरे से कहा, अतीत सिर्फ यादों का पुल है, उस पर रहना नहीं चाहिए, बस पार करना चाहिए। सुमित्रा उनकी ओर देखती रही। पहली बार उसने महसूस किया कि यह साधु केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे। बातों में अपनापन था, ऐसा जिसे वह बरसों से तरस रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सुमित्रा की साड़ी का पल्लू उड़कर महात्मा देवदत्त के कंधे पर जा गिरा। सुमित्रा झेंप गई और जल्दी से उसे संभाल लिया, पर उस पल दोनों की निगाहें टकराईं। एक गहरी चुप्पी के बीच महात्मा देवदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हवा भी हमें नए रिश्तों की याद दिला देती है, कभी कभी अनजाने में। सुमित्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार इस भावना को महसूस किया। यह कुछ और था, कुछ जिसे उसने कभी सोचा नहीं था। एक साधु और एक खूबसूरत विधवा, क्या यह संभव था? उसने खुद को संभालते हुए पूछा, रिश्ते, क्या सच में यह संभव है? महात्मा देवदत्त ने एक गहरी सांस ली। रिश्ते समाज नहीं बनाता, भावनाएं बनाती हैं। अगर गंगा और समुद्र मिल सकते हैं तो दो मन क्यों नहीं? सुमित्रा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन अभी भी अधूरा नहीं था। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत संभव थी। महात्मा देवदत्त और सुमित्रा के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था।
कोई नाम नहीं, कोई दायरा नहीं, लेकिन फिर भी दोनों इसे महसूस कर सकते थे। एक रात पूर्णिमा का चांद गंगा की लहरों पर झिलमिला रहा था। घाट पर शांति थी, बस जल का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। सुमित्रा आज पहले से अधिक देर तक रुकी रही। उसे महात्मा देवदत्त से कुछ कहना था, लेकिन शब्द उसके होठों पर ठिठक गए। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, मन में कोई प्रश्न है लड़की? सुमित्रा ने सिर झुका लिया, फिर धीमे स्वर में बोली, बाबा, अगर मन में कोई भावना जन्म ले और उसे नाम न दिया जाए तो क्या वह अधूरी रह जाती है? महात्मा देवदत्त कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, भावनाएं कभी अधूरी नहीं होती, उन्हें बस स्वीकृति की जरूरत होती है। सुमित्रा ने उनकी ओर देखा। पहली बार उसे उनकी आंखों में वही भावनाएं दिखीं जो उसके दिल में थीं। एक अज्ञात आकर्षण, एक चाहत जो उनके जीवन के नियमों से परे थी। अगर मैं कहूं कि मैं... सुमित्रा की आवाज रुक गई। बाबा ने उसकी बात पूरी करने के बजाय बस इतना कहा, सुमित्रा, यह राह कठिन है। समाज, धर्म और हमारे अपने व्रत, क्या हम इनके बंधनों को तोड़ पाएंगे? सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जिया बाबा, लेकिन पहली बार मैं कुछ अपने लिए चाहती हूं। पहली बार मैं जीवन को सिर्फ कर्तव्य नहीं, प्रेम के रूप में देखना चाहती हूं। महात्मा देवदत्त की आंखों में एक गहरी कशमकश थी। उन्होंने कभी प्रेम के इस रूप की कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब यह उनके ठीक सामने खड़ा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर गंगा और समुद्र का मिलन निश्चित है तो हम क्यों डरें? पर हमें धैर्य रखना होगा ताकि हमारी भावनाएं हमारी ही परीक्षा न बन जाएं। सुमित्रा ने धीरे से उनके हाथों को छू लिया। एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उसमें अनगिनत अनकहे शब्द थे। बाबा ने हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि पहली बार इस स्पर्श को स्वीकार किया। गंगा किनारे जो रिश्ता धीरे धीरे पनप रहा था, वह अब गांव की नजरों में आने लगा था। घाट पर आने जाने वाले लोगों ने महसूस किया कि खूबसूरत विधवा सुमित्रा अब रोज देर तक ठहरने लगी थी। महात्मा देवदत्त से उसकी बातें होती और कभी कभी दोनों बस चुपचाप गंगा की लहरों को निहारते रहते। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। एक साधु और विधवा का ऐसा रिश्ता, यह पाप है, किसी ने कहा। महात्मा देवदत्त ने इतना बड़ा तप किया और अब यह औरत उन्हें भटका रही है। गांव में चर्चा तेज हो गई। लोग अब खुलकर बात करने लगे। मंदिर के पुजारियों ने भी इस विषय को उठाया। एक साधु, जिसने अपना पूरा जीवन साधना में लगा दिया, अब मोह में फंस रहा है, यह सही नहीं है। धीरे धीरे यह बात गांव के मुखिया तक पहुंची। एक दिन पंचायत बुलाई गई। घाट पर रोज आने जाने वाले कुछ लोगों को बुलाया गया। माहौल गंभीर था। महात्मा देवदत्त और सुमित्रा का रिश्ता अब सिर्फ उनके मन तक सीमित नहीं था, यह गांव की चर्चा का विषय बन चुका था। महात्मा जी, क्या यह सच है कि आप एक विधवा से संबंध बना रहे हैं? मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा। महात्मा देवदत्त शांत थे। उन्होंने किसी से नजर नहीं मिलाई। सुमित्रा भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। एक साधु को मोह माया से परे रहना चाहिए और एक विधवा को सती सावित्री का जीवन जीना चाहिए। यह क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा। गांव की भीड़ में से किसी ने फुसफुसाकर कहा, महात्मा जी को अपने व्रत का त्याग कर देना चाहिए अगर वह मोह में पड़ गए हैं। अचानक सुमित्रा ने आगे बढ़कर कहा, क्या प्रेम पाप है? लोग चौंक गए। एक खूबसूरत विधवा का इस तरह सभा में बोलना किसी ने सोचा भी नहीं था। सुमित्रा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मैंने पूरा जीवन दूसरों की मर्यादा में बिताया, लेकिन जब मैंने अपनी खुशी के बारे में सोचा तो यह समाज मुझे अपराधी बना रहा है। क्या विधवा को प्रेम का अधिकार नहीं? क्या साधु भी इंसान नहीं? कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन कोई खुलकर उसका समर्थन नहीं कर रहा था। महात्मा देवदत्त ने पहली बार आंखें उठाईं। उन्होंने गांव वालों की भीड़ को देखा, फिर बोले, मैंने जीवन भर भक्ति की, ध्यान किया, लेकिन अगर मेरी साधना ने मुझे करुणा और प्रेम नहीं सिखाया तो वह किस काम की? कुछ लोग अब असमंजस में थे, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो साधु जीवन त्याग दीजिए, संत बनने का नाटक मत कीजिए। सभा में हलचल मच गई। लोग अब महात्मा देवदत्त के फैसले का इंतजार कर रहे थे।
वह क्या चुनेंगे, अपनी वर्षों की साधना या सुमित्रा का प्रेम? आगे की कहानी पार्ट 2 में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।